राधा स्वामी जी, जब जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती बल्कि यह बोझ महसूस होने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और ख्याल टिकते नहीं, तब तक काफ़ी ज़िंदगी बीत चुकी होती है, थोड़ा वक्त ही बचा होता है। उस समय आप अपनी इच्छा को मालिक की मौज के हवाले करने की कोशिश करें, ताकि जब मालिक का बुलावा आए आप उसके साथ जाने को तैयार हों। उस समय आप अपनी इच्छा को मालिक की मौज के हवाले करने की कोशिश करें, ताकि जब मालिक का बुलावा आए आप उसके साथ जाने को तैयार हों। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, चाहतें कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप आग में लकड़ियां डालते जाएं तो हमेशा जलती रहेगी। अगर उसमें ईंधन डालना बंद कर दें तो कुदरती है कि आग बुझ जाएगी। आप एक या दो चाहतें पूरी करने की कोशिश करते हैं, मन 20 और खड़ी कर देता है। हम 20 की सूची बनाते हैं, मन 30 और खड़ी कर देता है। चाहतें कभी पूरी नहीं हो सकती। मन को इन चाहतों से ऊपर उठाकर मालिक की रजा में रहना सीखना होगा। वह जो कुछ भी भेजता है, शुक्र मनाते हुए उसे मंजूर करना चाहिए। वह बेहतर जानता है कि हमें क्या देना है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। एक भिखारी तपती गर्मी में रेत पर चल रहा था। वह मालिक को कोसता हुआ जा रहा था। तेरी दुनिया में इतना कुछ है और मुझ जैसे गरीब के लिए तेरे पास एक जोड़ी जूते तक नहीं है। मुझे नंगे पांव चलना पड़ रहा है। जब वह सड़क के उस पर आ गया तो उसने देखा कि एक आदमी जिसकी टांगे और पैर नहीं थे, रेत में ढुकता हुआ जा रहा था। तब वह भिखारी घुटने टेककर मालिक से अरदास करने लगा, परमात्मा तेरा शुक्र है, कम से कम तूने मुझे टांगे तो दी हैं कि मैं छाया में जा सकूं। हमारी सारी दुनियावाई समस्याएं हमारे नजरिए पर निर्भर है। हमें इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसने हमें क्या क्या दिया है और हमारे ऊपर कितनी रहमत की है। अगर हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो देख सकते हैं कि जिंदगी में हमारे हालात हजारों लोगों के मुकाबले कितने बेहतर हैं। तब हम उसकी रहमतों के लिए घुटने टेक कर उसका शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रेम परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है। प्यार में आप अपनी हस्ती को नेस्तो ना बूंद कर देते हैं। जब आप कहीं दूर से घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप घर के करीब पहुंचते जाते हैं, आप खुद को थोड़ा और महफूज महसूस करने लगते हैं। आपको खुशी का एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि बस अब जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे हम परमात्मा के अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं, हमें अपने अंदर और सुकून महसूस होने लगता है। हमें और ज़्यादा सुख, ज़्यादा शांति और ज़्यादा आनंद का अनुभव होने लगता है। असल और सदीवे की सुख, आनंद, शांति और संतुष्टि तभी मिलती है जब आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समाती है। इंसान अपने आप में सबसे बड़ा ग्रंथ है। हर एक धर्म ने यही उपदेश दिया है, अपने आप को पहचानो। मन को तीसरे तिल पर एकाग्र करने से अपने आप की पहचान होती है। अभ्यास से मन तीसरे तिल पर एकाग्र होने का आदी हो जाता है और शब्द धुन साफ सुनाई देने लगती है। यही अंदर जाने और खुद को पहचानने का असल तरीका है। यही वह महान ग्रंथ है जिसे पढ़ने और समझने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार
जैसे विकारों पर रोक लगाओ। ये आपका ध्यान नीचे और बाहर दुनिया में फैलाते हैं। इंसान का ध्यान चिरकाल से इन 5 विकारों के कारण बाहर भटका हुआ है। हमें अभी तक सच्चा रास्ता नहीं मिला है। इधर उधर भटक कर हमने अपनी जिंदगी गंवा ली है और अपने सच्चे घर से और ज़्यादा दूर हो गए हैं। हम तभी अमर हो सकते हैं अगर हम किसी ऐसी चीज़ से जुड़े जो साक्षात है, सदा रहने वाली है। नहीं तो मौत के बाद हमें दोबारा ऐसे जामे में जन्म मिलेगा जहां हम अपनी सारी इच्छाएं तृष्णाएं पूरी कर सकें। इस तरह हम दोबारा 84 के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर हम सिर्फ इतना जान लें और समझ लें कि हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं, हमारा सद्गुरु हमेशा हमारे साथ होता है, हम कभी उसके बगैर नहीं होते, तो माहौल हमेशा एक सा रहेगा। हम अपने आप को यह बताने की कोशिश करते हैं कि वह यहाँ नहीं है, जबकि असल में वह हमेशा हमारे साथ होता है। इसलिए हमेशा इस बात की पहचान करनी है कि वह हमेशा हमारे साथ है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। मुरीद सोचता है कि वह अपने मुर्शिद से प्यार करता है। असल में मुर्शिद उसके दिल में प्यार पैदा करता है। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। असल में वह हमारे अंतर में कशिश पैदा करता है ताकि हम उसकी भक्ति कर सकें। परमात्मा पर्दे के पीछे बैठा है और डोरी पूरी तरह से उसके हाथ में है। हम तो महज कठपुतलियां हैं जिन्हें वह अपने प्रेम अपनी भक्ति में नचा रहा है। कई बार हम खुश हो जाते हैं और कभी कभी गर्व भी महसूस करते हैं कि हम मुर्शिद से प्यार करते हैं, कि हम परमात्मा को प्यार करते हैं। असल में यह प्यार हमारा नहीं है, बल्कि उसका पैदा किया हुआ है। हम कब खुश होते हैं, हमें कब सुकून महसूस होता है, जब मन में कोई चिंता नहीं होती। जब हम अपनी चिंता किसी और पर डाल देते हैं, तब हम ज्यादा परेशान नहीं होते। अगर हम अपनी चिंता को परमात्मा को दे दें, उसकी रजा में रहें और जिंदगी में जो कुछ भी हो उसे कबूल करें और सोचें कि यही हमारे भले के लिए है, तो जाहिर है हम खुश रहेंगे, सुकून से रहेंगे। रूहानियत में सबसे अहम है प्रीतम के लिए प्यार। जहाँ प्रेम है वहाँ जिंदगी है, जहाँ प्रेम नहीं जिंदगी बेमाने है। प्रेम के बिना कुछ नहीं और प्रेम के साथ सब कुछ है। प्रेम परमात्मा की हस्ती का सार है। यह रूह में ऐसी ताकत भर देता है, वह सीधे अपने प्रीतम के पास जाना चाहती है। इसलिए प्रेम को रूहानियत का सार कहा जाता है। रूहानियत में सबसे अहम प्रीतम के लिए प्यार। जहाँ प्रेम है वहाँ जिंदगी है। कुदरती तौर पर इंसान का स्वभाव खुशनुमा है, उसमें सब्र संतोष है। हमें कौन सी चीज दुखी करती है? हमारी चाहतें, हमारी ख्वाहिशें, हमारी जरूरतें, हमारी कामनाएं। जब ये पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई चाहती ना हो तो जाहिर है हम खुश रहेंगे। हमारी ख्वाहिशें हमें दुखी करती हैं, क्योंकि हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी तो हो ही नहीं सकती। जो आपकी किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, जो किस्मत में नहीं लिखा उसके बारे में चिंता करने से आपकी ख्वाहिश पूरी तो नहीं होगी। ऐसे नजरिए का मतलब है परमात्मा की रजा में रहना। भजन सिमरन का मकसद हमें मालिक की दया मेहर के काबिल बनना है। वह दाता हमेशा देता है,
देता ही रहता है। हम लेने के लिए जितने तैयार हैं वह हमें देने के लिए उससे कहीं ज्यादा उत्सुक है। भजन सिमरन हमें उसकी रहमत के काबिल बनाता है। भजन सिमरन के अलावा कोई तरीका नहीं जो हमें उसकी दया मेहर हासिल करने के काबिल बना सके। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, अगर बहुत तेज बारिश हो रही है लेकिन आपका बर्तन उल्टा है तो उसमें एक बूंद भी जमा नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसे सीधा कर दें तो वह भर जाएगा। इसलिए हमें ही काबिल बनना है। उसकी रहमत की बारिश तो हम पे हमेशा हो रही है। उसकी दया मेहर हमेशा मौजूद है। जो समय हम भजन सिमरन में लगाते हैं, चाहे भजन सिमरन कैसा भी बने, वह समय हमारे लेखे में लिखा जाता है। इससे संतमत में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हम जितना ज़्यादा वक्त भजन सिमरन को देते हैं वह अपने आप बेहतर होता जाता है। अगर हम चलने की शुरुआत नहीं करते तो कभी भी चलना नहीं सीख पाएंगे। अगर शुरुआत करेंगे तो हम गिरेंगे भी, खरोंचें भी लगेंगी, लेकिन अगर उठकर फिर चलने की कोशिश करते हैं तो आखिर हम सीख जाएंगे। इसलिए संतमत में हमारी हर कोशिश मायने रखती है। अगर दिल में प्यार है तो कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप बोलकर कुछ जाहिर करते हैं तो इसका मतलब प्यार नहीं है। जब आप प्यार को बयान करने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी गहराई खो देता है। जितना हजम करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यह बयान करने के बजाय महसूस का मंजमून है। जैसे दरिया हमेशा बहता रहता है, उसी तरह परमात्मा के प्रेम की धारा हमेशा कायम रहती है। इंसान चाहे जो भी करे, अपने सद्गुरु की बंदगी में हमेशा ऐसे ही लगे रहो जैसे एक दरिया लगातार बहता है। उसका प्यार आपको उस विशाल सागर की ओर उसी तरह ले जाएगा जैसे दरिया आखिर खुले समुद्र में मिल जाता है। हमें जिंदगी में संतुलन बनाए रखना है। हम सन्यासी नहीं बन सकते, हम समाज की जंजीरों की एक कड़ी हैं। आप इसे तोड़ नहीं सकते। आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपने फर्जों से भागकर जंगल में किसी गुफा में छुप नहीं सकते। आपको जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, अपने फर्ज निभाने हैं, अपने कर्म का लेन देन पूरा करना है, उनका हिसाब पूरा करना है। ऐसा करते हुए साथ ही आपको भजन सिमरन भी करना है। आपको संतुलन बनाए रखना है। एक सच्चा प्रेमी किसी भाषा या मजहब के दायरे में सीमित नहीं होता। वह ऐसी सारी हदें पार कर चुका होता है और हर एक से प्रेम करता है। प्रेम का उसूल है पूरी तृप्ति। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ यही एक काम नहीं कर रहे, आप कई और ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है। प्रेम करने से आप अपने वातावरण से दूर दूर तक प्यार की तरंगे भेजते हैं जिससे सारी दुनिया का भला होता है। प्रेम अच्छाई का सबसे अहम और अद्भुत अंग है। एक सच्चा प्रेमी बादशाहों का बादशाह है। काम धंधे में या जिंदगी में उतार चढ़ाव तो कुदरती हैं, लेकिन चिंता करने से कोई हल नहीं मिलता। सही तरीका तो यह है कि किसी भी समस्या को अपने तजुर्बे, अपनी सूझबूझ के आधार पर विश्वास और भरोसे के सहारे सुलझाना चाहिए। सेवा से हमें भजन सिमरन में मदद मिलनी चाहिए।
सेवा का मतलब है अपने बर्तन को साफ करना ताकि उसे अंतर में अमृत से भरा जा सके। सेवा से हमें मदद मिलती है। यह बर्तन को तैयार करके भरने में मदद करती है। हमें भजन सिमरन करना है ताकि बर्तन को भर सकें। सेवा भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकती। इस मार्ग पर हम जितनी मेहनत करते हैं सद्गुरु उतनी ज़्यादा मदद करता है। जो खुद मेहनत नहीं करते उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं कि कैसे ज़िंदगी में हर रोज़ उसकी रहमत बरस रही है। मुरीद को इसका जो फल मिलता है वह इतना ज़्यादा होता है कि वह ना तो कभी इसका अंदाज़ा लगा सकता है और ना ही कभी ख्वाब में सोच सकता है। इसकी पहचान तभी होती है जब हम अपना फर्ज निभाते हैं। फिर हमारा दिल सद्गुरु के लिए शुक्राने से पूरी तरह भर जाता है। आप जिंदगी के हालात को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को उनके अनुसार ढाल सकते हैं। अपने आप को जिंदगी के हालात के मुताबिक ढालने से आपको खुशी और सुकून मिलेगा। अगर आप धारा के उलट तैरेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर धारा के साथ तैरेंगे तो आसानी से किनारे पर पहुंच जाएंगे। गर्मी तो आएगी ही। अगर आपने अपने आप को गर्मी के लिए तैयार नहीं किया है तो आप दुखी होंगे। सर्दी तो आएगी ही। अगर आपने अपने आप को सर्दी के लिए तैयार नहीं किया है तो आप दुखी होंगे। अगर आप हालातों के अनुसार ढलते जाएं तो आप खुश रहेंगे। इसलिए हमें हालात के मुताबिक अपने आप को ढालते रहना है। हमें मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मालिक ने हमें वातावरण दिया है, माहौल दिया है। हमें सब कुछ उसकी दया मेहर पर छोड़ देना चाहिए। उसकी दया, उसकी मेहर, उसकी माफ़ी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वह कभी भी पीछे नहीं रहता। उसने ही हमारे अंदर प्यार का बीज बोया है, हमें तड़प दी है। बागवान जिसने बीज बोया है वह इसे पौधे के रूप में पनपता देखना चाहेगा। हमारी भजन बंदगी में, हमारी तड़प में कमी हो सकती है, लेकिन परमात्मा अपनी ओर खींचने में कोई कसर नहीं रखता। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, यह बहुत सीधी सी बात है। अगर किस्मत में कुछ लिखा है और हमें उसे भोगना है तो क्या चिंता किसी समस्या का हल कर सकती है? अगर फिक्र करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता तो फिर अपने आप को सजा क्यों दें? आमतौर पर हमारा अपना नज़रिया यही होना चाहिए कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा है और हमें भुगतना है, वह चाहे अच्छा है या बुरा है, तो फिर चिंता क्यों करें? बेवजह उन समस्याओं की चिंता करने के बजाय क्यों ना हम उन्हें सुलझाएं, उनका सामना करें, उन्हें झेलें। प्रेम परमात्मा की दात है। अगर परमात्मा ना चाहे तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जब तक परमात्मा अपनी कशिश ना दे हम उसकी खोज नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को प्यार करते हैं, हम सोचते हैं कि हम परमात्मा की खोज में हैं। असल में वह हमारे अंदर कशिश पैदा करता है। वो हमारे ऐसे हालत बना देता है, मौके और माहौल देता है, हमारी ऐसी अवस्था बना देता है कि हम परमात्मा के बारे में सोचें और अपने परमपिता के पास वापस जाने के लिए खोज करें। यह उनकी बख्शिश है। उसके बिना हम परमपिता के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्रेम उसकी दी हुई दात है। किसी भी सफ़र की शुरुआत करने से पहले हम अपना सामान बांधते हैं। हमारा हर ख्याल मंजिल की ओर होता है।
सफ़र का यह हिस्सा सिमरन मुश्किल काम है और बहुत वक्त लेता है, जब तक कि हमारे अंदर बहुत गर्म जोशी और उत्सुकता ना हो। इसलिए सद्गुरु के लिए मोहब्बत और अपनी मंजिल के लिए प्रेम हमारी तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सद्गुरु मदद के लिए हमेशा तैयार है। सत्संगी को दया मेहर हासिल करने के लिए तैयार होना चाहिए। भजन बंदगी आपको सिखाती है कि कैसे किस्मत में लिखा कबूल करना है, और खुशी खुशी नहीं तो कम से कम मुस्कुराहट के साथ। यही भजन बंदगी का मकसद है। जो हो चुका है उसके बारे में चिंता करने से या आने वाले समय के बारे में फिक्र करने से कभी कोई समस्या नहीं सुलझाई जा सकती है। जो हो चुका है उसके बारे में चिंता करने से या आने वाले समय के बारे में फिक्र करने से कभी कोई समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। जिंदगी का हर दिन जीना है, यही तरीका है जिसे हम दुनियावी चिंताओं और समस्याओं से निपट सकते हैं। मांगने से बेहतर है कबूल करना सीखें। शब्द धुन ही हमारी जिंदगी का आधार है। यह मन के साथ दुनिया में आती है और मन शरीर के 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। हमें मन को समेटकर वापस आंखों के बीच लाकर शब्द के साथ जोड़ना है। हमें मन को समेटकर वापस आंखों के बीच लाकर शब्द के साथ जोड़ना है। शब्द धुन हमेशा मौजूद है। यह शरीर में सदा मौजूद है, क्योंकि यही तो आत्मा है। असल में शब्द, आत्मा और परमात्मा तीनों एक हैं, लेकिन सद्गुरु हमारे मन को तीसरे तिल पर गूंज रही शब्द धुन के साथ जोड़ते हैं। वह हमें इस राह पर डालते हैं और हम उनकी मदद से और उनकी रहनुमाई में अभ्यास करके शब्द से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रेम की शुरुआत मन से होती है। आत्मा तो हमेशा परमात्मा से प्रेम करती है। यह हमेशा परमात्मा से एक हो जाने के लिए तड़पती है। मन के बोझ के कारण आत्मा लाचार हो जाती है। इसलिए यह सोचना कि हम आत्मा में प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं सही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा परमात्मा के प्रेम में सराबोर है। हम मन के अंदर प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो सके। फिर आत्मा अपने आप वापस जाकर परमात्मा में समा जाएगी। सद्गुरु को अपने दिल में बसाए रखने के लिए आप इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं या खुद को हमेशा सद्गुरु की हुजूरी में समझते हैं, यह भजन सिमरन है। भजन सिमरन का ही हिस्सा है। आप चाहे रूहानी अभ्यास में बैठे हैं या यूं ही चुपचाप बैठे हैं, अगर आप सद्गुरु के लिए प्रेम और श्रद्धा से सराबोर हैं, शब्द धुन को सुन रहे हैं या प्रकाश को देख रहे हैं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, दुनियावाही काम ही सही, अगर सद्गुरु की याद आपके मन में है, वह आपके दिल में है, अगर आप अपने सब काम सद्गुरु की तालीम और हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं, तो आप सद्गुरु के साथ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संतमत के मायने सिर्फ भजन सिमरन नहीं है, यह तो जिंदगी जीने का तरीका है। हमें अपने आप को उस रहनी के मुताबिक ढालना है ताकि जिंदगी की हर गतिविधि में हम सद्गुरु के साथ हों, उसे कभी भी ना भूलें। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। जितना ज़्यादा ऊंचा आपका ओहदा है, उतनी ही आपके मन में विनम्रता होनी चाहिए। मीठे बोल के लिए कीमत नहीं देनी पड़ती, बल्कि आप दुनिया को जीत लेते हैं। असल मकसद जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है,
वह अपने अंतर में परमात्मा की पहचान। हमारे जो भी हालात हैं वो हमारे पिछले कर्मों के कारण हैं। अगर हम उसकी रजा में रहते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं तो जो भी नतीजा होगा, चाहे अच्छा या बुरा, इससे रूहानी तरक्की में मदद मिलती है। वापस उस परमात्मा के पास जाना इस जन्म का असल मकसद है। बाकी सारी चीज़ें तो मल इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए हैं, लेकिन ज़िंदगी जीते हुए हमें परमात्मा को नहीं भूलना जिसने यह सब दिया है। ज़िंदगी के हर एक कदम पर हमें हालात का सामना करना पड़ता है। हमें अपने मन को समझाना है कि जो भी हमारी तकदीर में लिखा है उसे मुस्कुराते हुए खुशी खुशी स्वीकार करें। शिकायत क्यों? मन को हर वक्त समझाना है। यह भी एक तरह की सेवा है, क्योंकि इससे हमें भजन सिमरन में मदद मिलेगी। अगर हम हर छोटी बात से परेशान हो जाएंगे तो भजन सिमरन कैसे कर सकेंगे? अगर हर छोटी सी बात को हिमालय के पहाड़ जितना बड़ा बना लेंगे तो मन को कैसे एकाग्र कर सकेंगे? हमें इन बातों को भूलना होगा। हमें दूसरों को माफ़ करना होगा। हमें मन को इस तरह ढालना है कि वह हर चीज़ को सहज और सरल रूप से ले, और हम सब कुछ हंसकर टाल दें, किसी भी बात की परवाह ना करें। सेवा हम अपनी खुदी को ख़त्म करने के लिए करते हैं, ना कि अपने अहम को बढ़ावा देने के लिए। अगर सेवा करते हुए हुकूमत का भाव दिल में आता है, अगर हम सोचते हैं कि हम औरों के ऊपर अफसर बन गए हैं, तो हम अपनी खुदी को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे सेवा का असर उल्टा हो जाएगा। यह सेवा नहीं है। लेकिन अगर हम सेवा दूसरों के भले के लिए कर रहे हैं तो उससे अपने आप विनम्रता आ जाती है। सेवा में निरंतरता होनी चाहिए, किसी के लिए कुछ करने का भाव। सेवा का मतलब है दूसरों को खुश करना, ना कि खुद को। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। वह सत्य आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर है। उस सत्य के बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। जैसे सूरज आसमान में है लेकिन उसकी किरणें ज़मीन को रोशनी करती हैं, इसी तरह सत्य हम सभी के अंदर है, लेकिन इसकी किरणें सारे जिस्म को कार्यशील करती हैं। अगर हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर टिकाकर रखें तो हमारी सूरत उस सत्य को पकड़ सकती है। इंसान को हर हालात में इबादत करनी चाहिए। जब मुश्किल में हो तो अपनी समस्याओं के हल के लिए इबादत करें, और जब कोई हल नहीं दिखाई देता तो समस्याओं के सहने की ताकत और साहस बनाए रखने के लिए इबादत करें। जब तक हमारी मेहनत के साथ साथ उसकी दया में नहीं होती, कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। जब दिल की चाहत पूरी हो जाए तो परमात्मा का शुक्राना और कदर करते हुए सब कुछ कुर्बान कर दें। गुजरा हुआ साल अपनी सभी इच्छाओं और बुरी आदतों के साथ यह एहसास करवाता है कि हमें जो कुछ भी इन आँखों के साथ देख रहे हैं अर्जी है, भ्रम है। आओ दृढ़ निश्चय करें कि हमने इस जिस्मानी दायरे से ऊपर उठकर नाम की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। नाम जो आदि में भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन हमें अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों से लापरवाह नहीं होना है। दिल में प्रेम, प्यार और भरोसा रखते हुए अपने रूहानी काम में लगना है। साथ ही दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। इस मकसद को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाएं। मालिक करे नए साल आपके लिए कामयाबी और खुशियाँ लाए। हर एक से तालमेल बनाकर रखो, हर एक से प्रेम करो
लेन देन के उसूलों पर चलो, माफ़ करना सीखो, भूलना सीखो, फिर आपको ज़िंदगी में खुशी और सुकून महसूस होगा। प्रेम ऐसी ताकत है जो हर तरह के वैर विरोध पर जीत हासिल करा देती है और हर तरह की रुकावटों को तोड़ देती है। अपना दिल प्रेम से भरो, आपको अपने अंदर अजीब सुकून महसूस होगा। पेड़ का हर पत्ता मालिक की होंद की ओर इशारा करता है। हर कण उस सूजनहार की खूबसूरती दिखाता है। हमारी बुद्धि बड़ी सीमित है और मालिक की प्राप्ति के रास्ते पर एक तुच्छ मार्गदर्शक है। भजन बंदगी के जरिए हमें अंतर की आँख खोलनी है। जब परमात्मा को हम अपने अंतर में देखते हैं तब वह कण कण में, पत्ते पत्ते में नजर आता है। अगर किसी में सारे ही गुण हैं लेकिन प्यार नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास कोई गुण नहीं है पर दिल में प्यार भरा है तो उसे परमात्मा के दरबार में परवानगी मिलेगी। अरदास का मकसद है परमात्मा की रजा के मुताबिक हमें ज़िंदगी जीने में मदद मिले। हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं। हम गुरु की दया, मेहर और ताकत के जरिए परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि हम हर कदम पर गिर जाते हैं लेकिन वह ताकत हमारी मदद करती है। यह रूहानियत का उसूल है। जब शिष्य गुरु द्वारा बताई गई राह पर एक कदम उठाता है तो गुरु उससे मिलने के लिए 100 कदम उठाता है। शांति का स्रोत असल में आपके खुद के अंदर है, लेकिन इसके लिए कोई तो आपको राह दिखाएगा। इसलिए मौजूदा सद्गुरु की ज़रूरत है। वह खजाना आपके अंदर है, लेकिन उस खजाने को ढूंढने के लिए आपको नक्शा और रहबर चाहिए ताकि आप उसे खोजकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। यह हमेशा आपके अंदर आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन वह परमात्मा इस बात का ध्यान रखता है कि यह खजाना आपको तभी मिले जब आप इसका सही कदर करें। परमात्मा दीनहीन है और मस्कीन लोगों को प्यार करता है। किसी इंसान का दिल दुखाने से बचो, उसमें परमात्मा का वास है। जो दूसरों का दिल दुखाते हैं उनके लिए बहिश्त के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। हमेशा हलीम से, प्यार से और निस्वार्थ भाव से बात करें। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। परमात्मा की दया मेहर हमेशा हो रही है, लेकिन हमारा बर्तन ही उल्टा पड़ा हुआ है। उसकी दया मेहर सदा बरस रही है, इसलिए उसे हासिल करने के लिए हमें अपने बर्तन को सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा मन बाहर की ओर फैला हुआ है। हमें अपने मन को समेटकर तीसरे तिल पर टिकाना है ताकि हमारा बर्तन उसकी दया मेहर हासिल कर सके। हम अपने अंदर में उस अमृत रस को पी सके। कोई भी दुनियावी प्यार हमें सदा के लिए मन की शांति नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया के सारे पदार्थ अपनी खूबसूरती और आकर्षण के बावजूद क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। अगर हम इस दुनियावी प्यार या आकर्षणों से जबरदस्ती या तर्क के जरिए अलग होना चाहें तो हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। जब तक हम अपने मन को इस दुनियावी पदार्थों से ज़्यादा लुभावनी और सच्ची निर्मल चीज नहीं देते, मन इनके मोह को नहीं छोड़ता। संत समझाते हैं कि जो प्यार हमारे मन को दुनियावी कशिश से अलग कर सकता है वह है शब्द के लिए प्यार। उस खुदा की इलाही बादशाहत हमारे अंदर है। हमें अपने
आसपास में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। ऐसी बातें होती रहेंगी क्योंकि हर एक को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। लोग तो मन के इशारों पर नाच रहे हैं, इसलिए हमें अपने आप को हालत के मुताबिक ढालना है। अगर हम दुनिया की समस्या को हल करने की कोशिश करने लगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें इन समस्याओं से ऊपर उठना है। अगर हम दुनिया के कांटे चुनने लगें तो हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अगर हम पैरों में मजबूत जूते डाल लें तो इन कांटों का हम पर कोई असर नहीं होगा। हमें भजन सिमरन द्वारा इन बातों से ऊपर उठना है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह गुण इतना ताकतवर है कि इसके आगे दुनिया की हर शक्ति को झुकना पड़ता है। इंसान विनम्रता के साथ ही अपने आप पर जीत हासिल कर सकता है। एक दिन और विनम्र इंसान को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी विनम्रता के पीछे परमात्मा की ताकत काम कर रही है। विनम्रता महापुरुषों का गहना है। जब किसी से प्यार करते हैं, जब आप अपने आप में खुश होते हैं तो आपको हर जगह खुशी दिखाई देती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों में भी। जब हमारे अंदर प्यार की ऐसी भावना जागती है, प्यार की वह ताकत पैदा हो जाती है, तब हम जहाँ भी देखें, जहाँ भी जाएं, हमें सभी में वह परमात्मा नजर आता है। वही सत्ता हर एक के अंदर नजर आती है। फिर हम पर इस दुनिया का जरा भी असर नहीं होगा। लेकिन वैराग्य की ऐसी भावना पैदा करने के लिए यह समझना जरूरी है कि दुनिया भ्रम है। हमें इसके लालच में नहीं फंसना। ये दुनियावी पदार्थ जिनमें हम सारी जिंदगी उलझे रहते हैं, ये सभी आर्जी हैं। हमारी मौत के बाद ये यहीं पर रह जाएंगे। केवल कुल मालिक ही अमर और अविनाशी है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। यह शरीर जो आर्जी है और यह आत्मा जो परमात्मा की अंश होने के कारण अमर है, इन दोनों के मेल का नाम ही इंसान है। यह शरीर एक जरिया है जिसकी मदद से आत्मा दुनिया में कार्यशील होती है और संबंध कायम करती है। हमें इस शरीर का पालन पोषण करना है, इसे तंदुरुस्त रखना है, लेकिन हमेशा ख्याल रखना है कि इसकी शोभा आत्मा से है। इस शरीर की कीमत तभी तक है जब तक इसमें आत्मा है। सूरज और उसकी किरणों में कोई फर्क नहीं। किरणें सूरज से निकलती हैं और वापस उसी में समा जाती हैं। इसी तरह आत्मा भी परमात्मा से आती है और उसी परमात्मा में वापस समा जाती है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, क्योंकि इसका मूल वो रचनाहार है। स्पिरिट हम सब में है, हमें उस स्पिरिट के साथ जुड़ना है। सब्र संतोष क्या है? हमारी किस्मत में जो भी लिखा है उसे खुशी खुशी भोगना। किसी भी दुनियावी चीज की ना तो दिल में चाहत रखना और ना ही उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना। वह जो भी हमें देता है उसमें खुश रहे, सब्र संतोष के साथ जिंदगी गुजारें। अपनी जिंदगी को एक नाटक समझते हुए इसे एक दर्शक की तरह देखें। दूसरे लफ्जों में परमात्मा की रजा में रहें। परमात्मा को आप नहीं ढूंढ रही, वह परमात्मा आपको ढूंढ रहा है।
वह मालिक खुद ही अंदर से आपको अपनी तरफ खींच रहा है। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी तो वह अपने आप आपको राह पर ले आएगा। हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। असली सद्गुरु शरीर नहीं है, यह वो सृजनात्मक शक्ति है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। आप इसे परमात्मा कह सकते हैं। यही शक्ति हम सबके अंदर है। हम इससे जुड़े हुए हैं। यह शक्ति अंतर में है, हमारा मार्गदर्शन करती है। भजन सिमरन ही हमारे अंदर वह प्रेम पैदा करता है। भजन सिमरन ही उस प्रेम को मजबूत बनाता है। भजन सिमरन उस प्रेम को पनपने में सहायता करता है और यह इतना गहरा हो जाता है कि हम परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। यह सब भजन सिमरन से ही होता है। भजन सिमरन कुछ और नहीं, केवल प्रेम है। मिट्टी में मिल जाएगी यह नश्वर देह, नहीं आधार इसका कोई। सपने की तरह जैसे पल भर के लिए बादलों की छाया रहे, वैसे ही असल में नश्वर देह मृग तृष्णा है। क्षण भर के लिए नहीं आधार है कोई इसका। ऐसी ही हर सोच विचार व्यर्थ है, अर्थ नहीं है कोई इसका। काहे एक नात मिठी जाएगी एक दिन यह नश्वर देह। इसकी खातिर क्यों करे तू जतन इतना, इसकी खातिर क्यों करे तू जतन इतना। जिंदगी बेमाने नहीं है, इसका एक खास मकसद है। मनुष्य जन्म का मुख्य मकसद है कि हम इस जन्म में अपने अंदर रूहानी चाहत पैदा करें, उसे बढ़ाएं, सही रुख दें और निज घर पहुंचने की कोशिश करें जहां से हम आए थे। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, आप जितना ज़्यादा प्यार देते हैं यह उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। यह बांटने से कभी कम नहीं होता। बाकी सब चीज़ें बांटने से कम होती हैं, लेकिन हमारे अंदर यह ऐसा जज्बा है जो जितना ज़्यादा बांटते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। प्रेम का मतलब है अपनी हस्ती को नेस्तोनाबूद कर देना, दूसरे का रूप हो जाना, दूसरे में समा जाना, वही करना जो दूसरे को अच्छा लगता है और ऐसा कुछ भी ना करना जो दूसरे को अच्छा ना लगे। यही प्रेम है। पल दो पल रहती है देर ये, पर बात कोई ना माने यह। पानी में जैसे लहर उठे ऐसा ये संसार दिखे। मृग तृष्णा में जैसे जल नहीं, बादलों की छाया भी बरसे नहीं। नमक का पुतला जो तू बनाए, पानी में पड़कर वही घुल जाए। कहे एक नाथ देखते ही देखते यह नष्ट हो जाए। प्रेम के बिना भजन सिमरन मुमकिन ही नहीं। भजन सिमरन से ही हम उस राह पर आगे बढ़ते हैं जो हमें वापस परम पिता परमात्मा तक पहुंचाता है। अगर दिल में परमात्मा के लिए प्यार नहीं तो हम कभी भी इस राह पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रेम पहला जरूरी गुण है। इतना ही नहीं, यह हमें इस राह पर चलने के लिए मजबूत कर देता है। प्रेम ही हमें अपने आप परमात्मा तक पहुंचाता है। यह मनुष्य शरीर एक चंदन पेड़ की तरह है। मालिक की खुशबू हमारे अंदर है, लेकिन मन रूपी सांप हमारे इर्द गिर्द कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इसलिए जब तक मन को घेर कर वश में नहीं कर लेते, आप उस दौलत को पा नहीं सकते जो मालिक ने हम सबके अंदर रखी है। भजन सिमरन के बिना मन को वश में करने का कोई तरीका नहीं।
वह आँख मुबारक है जो अपने प्रीतम की याद में आंसू बहाती है। वह दिल मुबारक है जो प्रीतम के विरह की आग में तपता है। ये आंसू दिल की जमीन पर गिरकर मालिक के रहस्य के खुलने का मौसम पैदा कर देते हैं। जिस तरह बारिश पड़ने से जमीन पर रंग बिरंग फूल खिल उठते हैं, उसी तरह प्रीतम की याद में निकले आंसू दिल की जमीन पर रूहानियत की महक के फूल खिला देते हैं। सभी संत समझाते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा रूपी सागर की बूंद है। इसे उस समुद्र से बिछड़े हुए इतना ज्यादा समय हो गया है कि यह अपने इलाही असल को ही भूल चुकी है। इसके सभी कष्ट क्लेश तभी खत्म हो सकते हैं जब वे वापस अपने असली घर पहुंचकर उस सागर में समा जाए। संतों का बताया रास्ता बेहद सरल और सुगम है। किसी को अपना मजहब या अपना रहन सहन बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। ना ही किसी को दुनिया का त्याग करना है या अपना काम धंधा छोड़ना है। अपने परिवार के साथ इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ईमानदारी से रोजी रोटी कमानी है। अपनी कमाई को एक धरोहर समझते हुए अपने परिवार वालों पर और जरूरतमंदों पर खर्च करना है। दुनिया में रहो पर बेलगाम होकर, साथ ही अपनी सबसे जरूरी जिम्मेदारी यानी प्रभु प्राप्ति पर ध्यान दो। उसके लिए वक्त निकालो। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, हमें दुनिया की धन दौलत शक्लों पर धातों से तभी खुशी हासिल हो सकती है अगर हमारा ध्यान परमात्मा में लगा हुआ है। एक बच्चा पिता की उंगली पकड़कर मेला देखने जाता है। मेले के रंग तमाशे देखकर वह बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यह खुशी उसे मेले के साजो सामान में मिल रही है, लेकिन गलती से जब उससे पिता का हाथ छूट जाता है और वह अपने पिता से जुदा हो जाता है तो वह रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। हालांकि मेले का सारा साजो सामान जो उसका मन लुभा रहा था वहीं का वहीं है। तब वह महसूस करता है कि मेले से खुशी तब तक ही हासिल हो रही थी जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। इसी तरह दुनिया में हम तभी सुख और शांति हासिल कर सकते हैं अगर हमारी लिव हमेशा परमात्मा में लगी हुई है, हम उसकी भक्ति में लगे हुए हैं। हमारी ज़्यादातर परेशानियां हमारी खुद की ही पैदा की हुई हैं। जिंदगी अपने आप में बहुत सीधी सादी है, लेकिन हमने इसे इतना पेचीदा बना दिया है कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया है। हमने खुद ये सारी समस्याएं और ये उलझनें पैदा की हैं। ये हमारे लिए दुख का कारण बन गई हैं। मन की एकाग्रता आपको शांति और आनंद देती है। आपका मन जितना अधिक फैला होगा, आप उतने ही ज़्यादा उदास और दुखी होंगे। आपका मन जितना ज़्यादा एकाग्र और टिका होगा, आप उतने ही खुश और शांतिचित होंगे। इसलिए अंतर में रूहानी तरक्की दिखाई देने से पहले आपको भजन सिमरन का असर साफ महसूस होने लगता है। अपनी अरदास उस तक पहुंचाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत नहीं, वह हमसे दूर नहीं। उसका अदृश्य कान हर जगह है। वह हर एक के दिल की जानता है। वह हमारी हर एक चाहत पूरी कर सकता है। हमें रूह की खामोश जुबान से दुआ मांगनी चाहिए। हमें हमेशा यही दुआ मांगनी चाहिए कि हम तेरी रजा में रहें। वह तो हर दिल में बसता है, वह सब देख रहा है। वह हमारे दिल के हर छुपे जज्बात को जानता है। वह तो चींटी की आवाज को भी सुनता है। सच्चा आशिक कौन है? जो भक्ति और विरह की आग में जलकर दुनियावी ख्यालों और तृष्णाओं की मेल को
धोकर निर्मल हो चुका है। उसका दिल मालिक से मिलने के लिए उसी तरह बेचैन होता है जैसे कि एक प्यासा पानी के लिए तड़पता है। आशिक का मन और तन परमात्मा के चलाए प्रेम के तीर से विंध चुका है। उसका सच्चा दोस्त, उसका प्यारा कोई और नहीं बल्कि कुल मालिक होता है। हमें इस ख्याल से परमात्मा की भक्ति में नहीं लगना चाहिए कि इसके एवज में वो हमें दुखों से छुटकारा दिला दे या हमारी कोई इच्छा पूरी कर देगा। यह कुदरती है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम किसी का सहारा ढूंढते हैं, लेकिन यह उसकी भक्ति की वजह नहीं होना चाहिए। भक्ति का आधार प्यार होना चाहिए। नामदान की अहमियत भजन सिमरन से है। नामदान का मकसद भजन सिमरन है और भजन सिमरन का मकसद तो आप जानते ही हैं। हम भजन सिमरन इसलिए करते हैं क्योंकि हम मालिक के पास वापस जाना चाहते हैं। इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं। भजन सिमरन का यही मकसद है। हम समझते हैं कि हम बेकसूर हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आपने पिछले जन्मों के कितने कर्मों का बोझ हमने इकट्ठा किया हुआ है। शुरू में अच्छा या बुरा कदम उठाने की पूरी आज़ादी थी, लेकिन अब कोई आज़ादी नहीं है। अब हम हालत के शिकार हो चुके हैं। शतरंज के खेल में पहली चाल चलने की पूरी छूट होती है, लेकिन बाद में सभी चालें पहली खेली हुई चाल पर आधारित होती है। इसी तरह परमपिता से बिछुड़कर जब से सृष्टि का अंग बने हैं, हम आजाद नहीं रहे। हमारा किसी खास परिवार, वातावरण और परिस्थितियों में जन्म होता है और इसके बारे में हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं चलती। हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते और यही कर्म हमारा प्रारब्ध बनकर हमारे अगले जन्म का फैसला करते हैं। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, यह ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। यह परमात्मा की जड़ ही काट देता है। हमें अपने विचार दूसरों पर नहीं थोपने चाहिए। हमें हमेशा निरंतर से पेश आना चाहिए और मीठे बोल बोलना चाहिए। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, जब आपके दिल में सबके लिए दया प्रेम की भावना है और आप सबकी मदद करते हैं, आप किसी खास इंसान से कोई मोह नहीं रखते, तब यह आपका स्वभाव बन जाता है। अगर हमारे दिल में परमात्मा के लिए प्रेम प्यार और श्रद्धा है तो अपने आप ऐसा हो जाता है। सवाल उठता है कि अंतर में दाखिल कैसे हो। 10 दरवाजे वाले जिस महल में आत्मा रहती है, उसमें किस तरह और किस दरवाजे से दाखिल हो। जवाब बड़ी ही आसान है। कोई ऐसा इंसान खोजा जाए जो इस घर के भेद को जानता हो, जो खुद अंतर का सफर कर चुका हो और हमें भी ले जा सकता हो। जब हमें किसी जगह का रास्ता मालूम नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम किसी ऐसे इंसान से रास्ता पूछते हैं जो उस रास्ते का वाकिफ हो। इसी तरह अंतर में रूहानियत का सफ़र शुरू करने से पहले हमें किसी कामिल मुर्शिद की मदद की ज़रूरत पड़ती है। उसे आप गुरु, उस्ताद, दोस्त, रहबर या बड़ा भाई कुछ भी कह सकते हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इस दुनिया में रहना है, लेकिन समझदारी से रहना है। इस दुनिया और इसके रंग तमाशों का आनंद लो, लेकिन उनकी असलियत को भी समझो। इनका मकसद आपकी मदद करना है। इनका पूरा फायदा उठाओ, लेकिन इनके गुलाम ना बन जाओ। ध्यान रहे कि आपका मन इनमें इतना ना उलझ जाए कि आपकी चकारी करने के बजाय ये आपके हकीम बन जाएं। दुनिया में रहते हुए
इनसे बेलाग रहो। ना दुनिया के राजपाट मिलने की खुशी हो, ना ही छिन जाने का दुख। दुनिया में रहो परमात्मा का बनकर, ना कि दुनिया का। इस दुनिया से बैरागी लिए बिना यहाँ बैरागी बने रहो। हम आदत के गुलाम हैं। एक बार कोशिश करके हम भजन सिमरन की आदत डाल लें तो यह आदत हमें एकाग्र होने में मदद करेगी। लेकिन इसके लिए मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। उस नूर को हासिल करने के लिए यह लगातार चलने वाला संघर्ष है। यह काम इतना आसान नहीं है। देर सवेर हर एक को यह एहसास होने लगता है कि वह जिंदगी में अकेला है। इसके उलट सोचना तो सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। मैं सोचता हूँ कि दिल में अकेलेपन का एहसास होना तो परमात्मा का वरदान है। तब हम परमात्मा की ओर रुख करते हैं, वो हासिल करने के लिए जो हमारा है और जिससे हम नाता जोड़ सकते हैं। इससे हमें अंतर में शांति, आनंद और खुशी का एहसास होता है। सेवा का सबसे बड़ा इनाम है अपने अंतर में संतुष्टि और खुशी महसूस होना कि हमें किसी की सेवा का मौका मिला। किसी को खुश करने से ही सबसे बड़ी खुशी मिलती है। जिंदगी एक खोखले ख्वाब की तरह है, इसमें कोई असलियत नहीं। जैसे फूल हमेशा खिला नहीं रहता, इसी तरह हमारी जिंदगी है। जैसे रंगमंच पर अदाकार अपना अपना रोल निभाते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का या खलनायक का। लेकिन नाटक के खत्म होने के बाद हर कोई अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहता। इसी तरह दुनिया भी एक बड़ा रंगमंच है जहां हम अपना अपना रोल निभाने आते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। इसी तरह दुनिया भी एक बड़ा रंगमंच है जहां हम अपना अपना रोल निभाने आते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। रंगमंच की तरह हमारा जिंदगी से मोह भी आर्जी है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि दुनिया में रहते हुए जो कि एक मुसाफिर खाना है, उसकी रजा में रहें और जो बख्शा है उसी में संतुष्ट रहें। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, हमारी कुछ चाहते हैं, कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ अभिलाषाएं हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। हमें हर वक्त यही चिंता रहती है कि हम उन चाहतों को पूरा कर पाएंगे या नहीं। अगर हम इसे परमात्मा पर छोड़ दें, अगर हम उसकी रजा में रहें, क्योंकि वह बेहतर जानता है कि हमें क्या देना है। हमें तो बस उसकी हर ख्वाहिश के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर चिंता किस बात की? हमारा सदैवी संबंध सिर्फ मालिक के साथ है। हम उसके हैं और वह हमारा है। हम अपने माता पिता के आभारी हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। हमें अपना फर्ज निभाना है, अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सब कर्मों के लेन देन के रिश्ते हैं। ये हमारे लिए नहीं रहेंगे। हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा और इन्हें हमें छोड़ना होगा। भजन सिमरन जिंदगी जीने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि चंद घंटों के लिए आप खुद को एक कमरे में बंद कर लें और फिर सारा दिन भजन सिमरन को भूल जाएं। भजन सिमरन को अमली रूप देना लाजमी है ताकि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में झलके, हमारी दिनचर्या में नजर आए। ऐसी रहनी अपने आप में भजन सिमरन का प्रभाव है। संत मार्ग के
उसूलों के मुताबिक जिंदगी बिताना, उस माहौल में जीना अपने आप में भजन सिमरन है। इस तरह आप हर पल भजन सिमरन के लिए माहौल बनाते हैं। जिंदगी में आप जो भी करें उससे आपको भजन बंदगी में बैठने के लिए मदद मिलनी चाहिए। इसी तरह भजन बंदगी जिंदगी जीने का तरीका बन जाती है। हम उस माहौल में जीते हैं जो हमें भजन बंदगी के जरिए तैयार किया है। हजरत ईसा ने भी हमें बताया है, सांप की तरह समझदार बनो और कबूतर की तरह नुकसान न देने वाले बनो। जैसे ही सांप कोई आवाज सुनता है एकदम वहां से चला जाता है, लेकिन कहते हैं कि कबूतर की तरह किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाओ। हालांकि सांप नुकसान बहुत पहुंचा सकता है या फिर अपने जहर से मार भी सकता है, इसलिए वह कहते हैं सांप से सीखो, हालात से बचना सीखो। अगर आप उस हालात से बचकर निकल सकते हैं तो बेकार में मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत है। अपने हाथ में पूरी ताकत होने के बावजूद कबूतर की तरह किसी को भी नुकसान ना पहुंचाने वाले बनो। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपकी प्लानिंग के बिना भी होकर रहेगा। आपकी किस्मत अपने हिसाब से आपको काम करवाएगी। किस्मत और मेहनत साथ साथ चलते हैं, ये एक दूसरे के उसी तरह अभी अंग हैं जैसे सूरज और उसकी किरणें। कभी किसी का दिल न दुखाओ, यह एक ऐसा गुनाह है जिसे खुदा भी माफ नहीं करता, क्योंकि यह रूहानियत की जड़ को ही नष्ट कर देता है। जब हमारा ख्याल फैला हुआ होता है तो हम बहुत दुखी और बेचैन होते हैं, मन की शांति खो बैठते हैं। शांति हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी सूरत को समेटकर वापस तीसरे तिल पर ले आएं और अपने ख्याल को नीचे के बजाय ऊपर की ओर मोड़ें। हम तीसरे तिल से नीचे हैं, हम दुखी हैं। क्या चिंता से कभी कोई समस्या हल हुई है? चिंता का कारण हमारे उलझे हुए विचार हैं। हमेशा सही सोच की आदत डालें और अपनी मुसीबतों और दुख को हंसकर भुला दें। खुद शैतान भी उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो हमेशा हंसता रहता है। क्या हंसने की कोई कीमत लगती है? फिक्र करने से या कुढ़ने से हंसना ज़्यादा आसान है। शुरू में थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद तो यह स्वभाव बन जाता है। आपकी चिंता दिखाती है कि आपको परमात्मा की रहमत पर या खुद परमात्मा पर भरोसा नहीं है। मालिक को उसकी मौज के अनुसार सब कुछ करने दो, उसे अपनी इच्छा के मुताबिक चलाने की कोशिश ना करो। अगर आप उसकी रजा में राजी रहेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। राधा स्वामी जी।